ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग अपने आगे की इडियम एंड फ्रेजेस करने वाले हैं। तो कल कुछ रीजंस की वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए सॉरी। और आज हम लोग जो है 131 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, कल की वीडियो में हम लोगों ने 130 तक कर लिया था, गो टू डॉग्स। ठीक है, आज 131 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला इडियम है गो टू रैक एंड र्यून। ठीक है, इसका मतलब होता है विनाश होना या फिर टू डेसी और गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे र्यून और रैग दोनों का एक ही मतलब होता है। इसका मतलब ही होता है कि विनाश विनाश होना। ठीक है, र्यून का मतलब होता है विनाश होना, तो इसको हम लोग इसी वर्ड से रिलेट करके याद कर लेंगे। गो टू रैक एंड र्यून मतलब होता है विनाश होना। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि गुड सैमरिटियन। ठीक है, इसका मतलब होता है दयालु व्यक्ति, आ पर्सन हु हेल्प्स एंड पेज। ठीक है, तो देखिए अगर इसको हम हिंदी के वर्ड से रिलेट करें तो समर का मतलब होता है युद्ध होना। ठीक है, समर होता है ना, समर युद्ध। ठीक है, ये हिंदी का वर्ड है। ठीक है, समर हिंदी का शब्द है, इसका मतलब होता है युद्ध होना। तो देखिए आप इसको याद करिए, गुड समर। ठीक है, अगर कोई जो है अगर दो व्यक्तियों के बीच में युद्ध चल रहा होगा, ठीक है, तो जो दयालु व्यक्ति होगा, अगर कोई दयालु व्यक्ति होगा तो हमेशा उसका साथ देगा जो सही का साथ दे रहा होगा। जो युद्ध में सही के लिए लड़ रहा होगा, दयालु व्यक्ति हमेशा उसका साथ देगा। ठीक है, गुड समर। ठीक है, तो जो अच्छा व्यक्ति होगा, ठीक है, वो किसका साथ देगा? वो हमेशा जो है अच्छे ही व्यक्ति का साथ देगा। ठीक है, तो जो सच्चाई के लिए लड़ रहा होगा, दयालु व्यक्ति हमेशा उसका साथ देगा। ओके, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ग्रास विडो। इसका मतलब होता है ऐसी विवाहिता जिसका पति उससे दूर रहता हो। ठीक है, या फिर अ वुमेन हु इज सेपरेटेड, डिवोर्स और लाइव अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड। ठीक है, जिसका डिवोर्स हो चुका हो और जो अपने पति से दूर रहती हो। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि समझ लीजिए एक लेडी है। ठीक है, तो एक लेडी है, वो क्या करती है, उसके पति से उसका डिवोर्स हो गया। ठीक है, अब वो दूसरे शहर में जाती है कोई जॉब वॉब करने के लिए, क्योंकि अब उसे सेल्फ डिपेंडेंट होना है। ठीक है, तो जॉब करनी है, अपने बच्चों को पालना है, तो दूसरे शहर में जाती है। ठीक है, अब उसका डिवोर्स हो चुका है, इसलिए वो क्या करती है, जो भी लेडीज़ सिंदूर लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, वो ऐसा कुछ नहीं लगाती। ठीक है, उसके बच्चे भी होते हैं। तो एक लेडी उससे पूछती है कि आप जो है विडो हैं क्या? तो वो कहती है नहीं, मैं ग्रेस विडो हूँ। ठीक है, मतलब मेरे पति से मेरा डिवोर्स हो चुका है। ठीक है, ऐसे इसको हम लोग याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला है हमारा ग्रीस द पाम। ठीक है, इसका मतलब होता है रिश्वत देना या फिर टू ब्राइब। अब देखिए पाम का मतलब होता है हथेली। ठीक है, पाम का मतलब क्या होता है? हथेली होता है। ठीक है, और ग्रीस जो है एक पदार्थ होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा, एक लिक्विड टाइप का एक पदार्थ होता है ग्रीस। ठीक है, तो ग्रीस को अगर कहीं कहीं डालने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोई चीज़ बहुत टाइट हो जाती है, उसमें ग्रीस डाल देते हैं तो अच्छे से स्मूथली काम करने लगती है। ठीक है, तो तो इसको हम लोग इससे रिलेट कर लेंगे कि अगर कोई जो है बहुत बड़ी पोस्ट पे है। ठीक है, कोई जो है गवर्नमेंट ऑफिसर है, कुछ भी है, अगर उससे तुम्हें कोई काम निकलवाना है। ठीक है, उसके लाइन में बहुत सारे लोग लगे हैं जिनको अपना अपना काम करवाना है। ठीक है, अगर आपको अपना काम पहले करवाना है तो क्या, ग्रीस द पाम, उसके हाथ में क्या करना होगा? ग्रीस लगाना होगा। मतलब ग्रीस का मतलब है कि उसके हाथ चिकने करने होंगे। चिकने मतलब आप रिश्वत देंगे तो वो आपका काम फटाफट से कर देगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे, ग्रीस द पाम। ठीक है, आप उसके हाथ में ग्रीस लगाएंगे मतलब रिश्वत थमाएंगे तो वो आपका काम बहुत जल्दी कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रीन रूम। इसका मतलब होता है अभिनेता का वेशभूषा का कमरा। ठीक है, जहाँ पे अभिनेता की सारी कॉस्ट्यूम वगैरह सब रखी रहती है। ठीक है, अ लगीज इन आ थिएटर और स्टूडियो फॉर द परफॉर्मेंस टू गेट रेडी। ठीक है, जहाँ पे अभिनेता या अभिनेत्रियाँ तैयार होते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे याद करेंगे कि समझ लीजिए कि किसी शो का एक जगह शूट हो रहा है। ठीक है, और उनको जितने भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने भी अभिनेता हैं, उनको क्या एक रूम दिया गया है। ठीक है, एक रूम दिया गया है कि आप इस रूम में किसी भी शॉट के लिए जो है रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जो रूम है वो ग्रीन कलर का है। ठीक है, तो वो इससे पहचान करते हैं कि हाँ, जो ग्रीन रूम है वो हमारा वेशभूषा वाला रूम है। ठीक है, मतलब उसमें हमें जाके रेडी होना है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रूम होते हैं, लेकिन उनको याद रखते हैं कि जो ग्रीन रूम है ये हमारे वेशभूषा का कमरा है, मतलब इसमें हमें जाके रेडी होना। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा ग्रिस्ट टू वंस मिल। ठीक है, ग्रिस्ट टू वंस मिल का मतलब होता है फायदेमंद या फिर समथिंग दैट कैन बी यूज फॉर वंस एडवांटेज। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर देंगे कि
जो पहले पहले के लोग होते थे, पहले के ज़माने में क्या होती थी, जो गृहिणियाँ होती थी ना, वो जो गेहूँ होता था उसको खुद ही पीसती थी, रात में पीस के रख लेती थी, सुबह उसकी रोटियाँ बनाती थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती थी। अब क्या हुआ, अब वही गृहिणियाँ जो गाँव में, अब क्या है, अब गाँव में मिल लग गया है, ठीक है, आटा मिल लग गया है, तो क्या करते हैं, वो आटा को, वो गेहूँ को ग्रिंड कर देता है, ठीक है, ग्राइंड कर देता है। ग्राइस को हम लोग ग्राइंड से रिलेट कर लेंगे, ग्राइंड कर देता है, इसका मतलब भी होता है पीसना, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जो मिल लगा है उनके गाँव में, वो क्या कर देता है, आटे को जो है ग्राइंड कर देता है, ठीक है, मतलब गेहूँ को ग्राइंड कर देता है वो मिल। और तो वो उन लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रहा है कि हाँ, उनका टाइम भी बचता है और वो अपने अपने ऊपर भी ध्यान दे पाती हैं, ठीक है। तो वो उनके लिए क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रहा है मिल, ठीक है। इसको ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला है हमारा हेलिसियन डेज। इसका मतलब होता है खुशगवार दिन, मतलब पीसफुल डेज। अब देखो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे कि हेलिसियन मतलब हॉलीडेज डे, ऐसे करके याद कर लेंगे। हॉलीडे, जो हॉलीडेज होते हैं ना, उनको उनसे याद कर लेंगे, ठीक है। या फिर हल्के डेज, इस टाइप से कुछ भी रिलेट करके याद कर लेंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं, अब उनकी जो है समर वेकेशन चल रही होती है, तो वो अपनी मम्मी से कहते हैं कि मम्मी, जो हॉलीडेज होते हैं कितने पीसफुल डेज होते हैं ना, इसमें हम लोग सुबह शाम तक जो है खेलते रहते हैं, कितना अच्छा लगता है, कितना खुशगवार दिन है, ठीक है, दिन होते हैं। इस टाइप से बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, ओके। उसके बाद देखिए अगला है हमारा हैमर एंड सिकल्स। इसका मतलब होता है समाजवाद का प्रतीक, अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैमू या फिर निज्म इन जनरल, ठीक है। अब देखो हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, ठीक है, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। तो हैमर का मतलब होता है हथौड़ा और सिक्कल का मतलब होता है हंसिया। आप लोगों ने सुना होगा, गांव में क्या करते हैं, उससे घास वास काटते हैं, ठीक है, हंसिया। और बहुत लोग सब्जी भी हंसिए से ही काटते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद करिए कि एक समाजवाद पार्टी है, ठीक है, समाजवाद पार्टी है। तो वो लोग क्या कहते हैं कि जो हमारा हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, हैमर है और सिकल है, ठीक है, हंसिया है और क्या है, हथौड़ा है। तो आप लोगों को इस पे वोट देना है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ओके। उसके बाद देखिए अगला है हैमर एंड टोंग्स। इसका मतलब होता है बहुत अधिक मेहनत से, विद ग्रेट ऑफर्ट और एनर्जी, ठीक है। तो हैमर का मतलब हथौड़ा और टोंग्स का मतलब होता है चिमटा, जिससे रोटियां बनाते हैं, ठीक है, चिमटा। तो देखिए क्या होता है कि जो वो होते हैं, जो लुहार होते हैं, ठीक है, अगर उनको एक हैमर और एक टोंग का ऑर्डर दिया जाए कि आपको ये बना के हमें बहुत जल्दी आधे घंटे में देना है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत का काम हो जाएगा, ठीक है। उनके लिए बहुत अधिक मेहनत से वो उसे बना पाएंगे, ओके। इसको ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इडियम है हमारा हैंड एंड ग्लोव विद, ठीक है, अच्छे से सहयोग करना या फिर इन क्लोज कोऑपरेशन, ठीक है। तो अब देखिए अगर आपने अपने हैंड में क्या किया, ग्लव्स पहन लिए हैं, ठीक है, आपको समझ लीजिए कोई ऐसा काम करना जैसे कि जिसमें आपके हाथ गंदे होने का डर है आपको, जैसे आपको मेहंदी लगानी बालों में, या फिर कुछ भी काम करना, आपको सीमेंट वीमेंट का कूल बना के कुछ क्राफ्ट बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपने हैंड में ग्लव्स पहन लेंगे, ठीक है। और वो ग्लव्स क्या करेंगे, आपका अच्छे से सहयोग करेंगे कि आपका काम भी अच्छा हो जाए और आपके हाथ भी गंदे ना हो, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला है कि हैंग बाई आ थ्रेड। इसका मतलब होता है बहुत नाजुक स्थिति में होना, ठीक है, बी इन अ रिस्की सिचुएशन, ठीक है। समझ लीजिए कि आप जो है, आपको कोई एक थ्रेड से लटका देता है, ठीक है, मतलब कोई भी इंसान है, कोई मतलब छोटा बच्चा है या फिर कोई भी है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको एक थ्रेड से आप लटका दीजिए, ठीक है। समझ लीजिए आपके पास एक छोटा सा डॉगी है, आपने क्या किया, उस पपी को थ्रेड से लटका दिया। अब थ्रेड तो मजबूत नहीं होता है, ठीक है। तो हमेशा वो जो जो पपी होगा, वो हमेशा ऐसी स्थिति में है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मैं बहुत नाजुक स्थिति में हूँ, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि मैं बहुत नाजुक स्थिति में हूँ, कभी भी थ्रेड टूट सकता है और मैं गिर सकता हूँ, ठीक है। तो हैंग बाई अ थ्रेड मतलब बहुत नाजुक स्थिति में होना, ठीक है, क्योंकि थ्रेड तो कभी भी टूट जाएगा, आप गिर जाएंगे फटाक से, ठीक है। उसके बाद देखिए हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब होता है जटिल समस्या या फिर व्यक्ति, ठीक है। आ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, आ पर्सन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखिए हार्ड नट, ठीक है, अगर कोई समझ लीजिए आपको बहुत ही हार्ड नट देता है, ठीक है, क्रैक करने के लिए, तोड़ने के लिए देता है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। या तो ऐसे याद करिए, कोई छोटा बच्चा है, उसको आपने एक बहुत हार्ड नट दे दिया, आपने कहा कि तुम्हें इसे तोड़ना है, ठीक है, क्रैक करना है, तो उस बच्चे के लिए वो बहुत
बहुत ज़्यादा जटिल समस्या हो जाएगी, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, मार वार लेगा अपने हाथ में ना, तोड़ भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला है कि हॉल ओवर द कोल। ठीक है, इसका मतलब होता है कोसना या भर्सना करना। ठीक है, मतलब किसी को बहुत ही बुरा भला कहना। तो उसके बाद है टू टेक अ टास्क टू रिप्राइमेंट। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे, हॉल, इसको हम लोग हॉल से याद करेंगे। हॉल जो आपके घर में होते हैं ना, हॉल ओवर। अब देखिए क्या है कि एक लोग को घर है, उनमें हॉल ओवर मतलब उनका जो हॉल है उसमें क्या ऊपर तक पूरा कोयला भरा हुआ है। ठीक है, कोयला भरा है, उन्होंने किसी काम के लिए मंगवाया है कोयला, वो भरा हुआ है। ठीक है, समझ लीजिए, तो उनके वहाँ कोयले का बिजनेस होता है। अब क्या किया है उन्होंने जब कोयला भर रखा है पूरे अपने हॉल में, और तो उसके लिए गार्ड भी लगाया है कि जो उनके कोयले की रक्षा करेगी कि कोई कोयला वहाँ से चुरा के ना ले जाए। ठीक है, अब क्या होता है, एक दिन एक लोग आते हैं, वो चुरा के कोयला थोड़ा सा ले जाते हैं। ठीक है, 1-2 बोरी कोयला वहाँ से चुरा ले जाते हैं। तो जो वहाँ की लैंड लेडी होती हैं, ठीक है, जो उनकी मकान मालकिन होती हैं गार्ड की, वो देखती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। वो अपने गार्ड को बहुत ज़्यादा कोसने लगती है, बहुत ज़्यादा बुरा भला कहने लगती है कि तुम्हारे होते हुए कोयला हमारे हॉल से कैसे चोरी हो गया। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला है कि हैव फिंगर इन द पाई। ठीक है, किसी कार्य में शामिल होना या फिर टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग। ठीक है, अब देखिए पाई हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, एप्पल पाई। तो पाई एक डिश होती है, ठीक है, जो एप्पल से बनाई जाती है। ठीक है, फॉरेन में बहुत ज़्यादा प्रचलित होती है। तो देखिए एप्पल से बनाई जाती है पाई। अब समझ लीजिए कि आपकी मम्मा ने पाई बना के रखी है, बहुत सारी पाई बनाई, किचन में रखा है। ठीक है, और आपको लेने के लिए मना भी किया है कि तुम नहीं खाओगे पाई। ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा खा चुके, आप नहीं खाओगे। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि आप क्या कहते हैं कि मम्मी मुझे भी आपका काम कराना है। आप किचन में जाते हैं, कहते हैं मम्मी मुझे भी आपका काम कराना है, मुझे भी किसी कार्य में शामिल कर लो, मैं भी आपका कोई काम कर लूँ, हाथ बटा लूँ। ठीक है, तो आप हाथ बटाने के बहाने जाते हैं किचन में, लेकिन जैसे ही आपकी मम्मी किचन से बाहर जाती हैं, वैसे क्या करते हैं, आप सारे पाई में अपनी फिंगर लगा कर चेक करते हैं कौन सी पाई, मतलब फिंगर से उठा के खाने लगते हैं और चेक करने लगते हैं कि कौन सी पाई ज़्यादा अच्छी बनी, उसको लेकर के मैं फटाक से चला जाऊँ। ठीक है, तो हैव फिंगर इन द पाई, इसका मतलब होता है कि किसी कार्य में शामिल रहना। ठीक है, आप किसी कार्य में शामिल रहने के लिए किचन में जाते हैं और वहाँ से अपनी फिंगर्स की मदद से पाई को उठा के ले आते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला है कि हैव वंस हैंड्स फुल। ठीक है, इसका मतलब होता है काम की कमी नहीं होना, टू बी कम्प्लीटली एक्यूपाइड। ठीक है, अब इसको ऐसे याद करिए, कोई न्यू बोर्न बेबी है। ठीक है, उसकी जो मम्मा है उनके पास पहले से बहुत सारे काम थे। ठीक है, अब बेबी हो गया, उसकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई, तो वो क्या कहती है, हैव वंस हैंड फुल, कि मेरे पास भाई कामों की कमी नहीं है, मेरे पास किसी भी काम की कमी नहीं है, और मेरे हैंड्स क्या होते हैं, हमेशा कामों से फुल रहते हैं, कभी ये काम कभी वो काम, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हैव वंस वे, इसका मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार या फिर द वे वन वांट्स। ठीक है, तो देखिए वे का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, या रास्ता आप गोल से रिलेट कर लिए कि हमारी इच्छाएं गोल जो भी हो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद करिए कि लड़की होती है तो उसके जो घर वाले हैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट करते हैं कि तुम ये कर लो या तो ये काम कर लो। ठीक है, इस लाइन में चली जाओ। ठीक है, यहाँ कोचिंग कर लो। तो वो कहती है कि हैव वंस वे। ठीक है, ये वो कहती है कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार काम करूँगी, जहाँ पे जो रास्ता मुझे अच्छा लगेगा मैं उसी रास्ते पे जाऊँगी, मैं अपनी इच्छा के अनुसार काम करूँगी, क्योंकि मैं अब एडल्ट हो गई हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। ठीक है, तो मैं अगर अपने अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन नहीं चुनूंगी तो मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगी। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा हैव सेवरल आयरन इन द फायर। ठीक है, एक ही समय में कई कार्यों में शामिल होना, टू बी इन्वॉल्व इन मैनी प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आप इसको याद करिए कि एक लोहार होता है। ठीक है, अब उसको आयरन के कुछ बर्तन बनाने हैं, कुछ भी बनाना है उसका आयरन का, तो वो क्या करता है, वो जो है क्या करता है, फायर में बहुत सारे सेवरल आयरन्स इन द फायर। ठीक है, वो 2-4 जो आयरन के रॉड होते हैं, ठीक है, वो फायर में डाल देता है। ठीक है, 2-4 जो टुकड़े होते हैं, कुछ भी होता है, वो आयरन में क्या करता है, फायर में डाल देता है। ठीक है, अब वो गर्म होने में टाइम लगता है कि जब वो गर्म होगा तब वो उसको शेप देगा ना, तो वो क्या करता है, वो कहता है तब तक कि मैं दूसरे काम निपटा लूँ, तब तक कि वो दूसरे काम अपने निपटाने लगता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक ही समय में कई कार्यों में शामिल होता है, एक तरफ वो आयरन डाल देता है फायर में, दूसरी तरफ वो दूसरे काम करने लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे कि हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, मतलब एक ही समय में कई कार्यों में शामिल होना। ठीक है, आप 1-2 बार रिपीट करेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अगला है कि हैन पॉकेट्स हस्बैंड, ठीक है, जोरू का गुलाम, एडमायर ऑफ वंस ओवन वाइफ इन अ जो है सर्वाइल मैनर, ठीक है, ऐसा हस्बैंड जो अपनी वाइफ के मुंह पे बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, ठीक है, उनके हर काम में उसकी तारीफ करता है, वो अच्छा करे बुरा करे उसको मतलब नहीं हो, बस उसको मतलब है अपनी वाइफ की तारीफ करने से, ठीक है। तो आप ऐसे याद करिए कि जैसे कि मुर्गी को लोग क्या करते हैं, पालते हैं ना, तो मुर्गी को हमेशा जो है किसी पिंजरे या किसी में बंद करके रखते हैं, ठीक है। तो ऐसी वाइफ जो अपने हस्बैंड को पैकेट मतलब एक समझ लीजिए किसी पिंजरे में बंद तरीके से रखती है, समझ लीजिए हैन पैकेट, जैसे हैन को लोग कहीं पे बंद करके रखते हैं, तो वो अपने हस्बैंड को एकदम हैन की तरह ट्रीट करती है, ठीक है। वो जो है हैन की तरह उसके आगे पीछे घूमता रहता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जोरू का गुलाम बोलेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे रिलेट करके आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला है हेरकुलियन टास्क। इसका मतलब होता है बहुत कठिन कार्य या फिर टास्क रिक्वायरिंग ट्रीमेंडस इफोर्ट, ठीक है। तो ऐसे टास्क जो आपको बहुत कठिनता में से पूर्ण हो या तो असंभव दिखने वाले कार्य आपको दिए जाए, उसे हम बोलेंगे, ठीक है, बहुत कठिन कार्य। अब देखिए इसको हम एक स्टोरी से रिलेट कर लेते हैं कि एक जो है हरक्यूलियस नाम के एक व्यक्ति होते हैं, ठीक है। ये रियल में एक स्टोरी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ग्रीक के महानायक होते हैं हरकुलियस, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया होता है, एक समय में कुछ उनसे पाप हो गया होता है, तो उनको बहुत पश्चाताप होता है कि मैंने ये पाप कर दिया, अब मैं इसका पश्चाताप कैसे करूँ, ठीक है। तो उनको एक लोग एडवाइस देते हैं कि ऐसा करो, तुम जो यहाँ के राजा हैं उनकी तुम कुछ दिनों तक सेवा करो, ठीक है, मतलब 1 साल 2 साल तक तुम उनकी सेवा करोगे तो क्या होगा, तो जो है तुम्हारे पाप जो है धुल जाएंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं ठीक है। अब वो जो उस समय वहाँ का राजा होता है उनका चचेरा भाई होता है जो उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है, हरकुलियस से बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, बहुत ज़्यादा नफरत करता है। अब जब हेरकुलियस उसकी सेवा करने के लिए जाते हैं तब भाई वो तो नफरत पहले से करता है, तो उनको कुछ ऐसा टास्क देता है ना, 12 ऐसे टास्क देता है जो एकदम असंभव होते हैं ना, उनको ऐसे काम देता है जो असंभव होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हेरकुलियस होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ, बहुत अपनी सूझबूझ के साथ वो टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए तभी से ये मुहावरा बन गया है कि हेरकुलियस टास्क मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठिन कार्य, ठीक है, ऐसे टास्क दिए जाएं जो एकदम असंभव हो, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है कि हाई एंड ड्राई। इसका मतलब होता है अकेला इन आ डिप्राइव्ड सिचुएशन, ठीक है। अब आप इसको याद कर लीजिए कि हाई टेम्परेचर, कहीं का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, ठीक है, इतना हाई हो गया है कि वहाँ पे सूखा पड़ने लगा, ड्राई मतलब ड्राई होने लगी जगह वहाँ की, ठीक है, वहाँ पे सूखा पड़ने लगा है, ठीक है। एक गांव है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, वहाँ पे एकदम सूखा पड़ रहा है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, सब एक दूसरे को छोड़कर, सबको एक दूसरे को मतलब छोड़ के उस गाँव को एकदम अकेला छोड़ करके, सुनसान करके सब लोग दूसरे गाँव में चले जाते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है, उनको अब क्या करना है, अपनी जान बचानी, इसलिए क्या करते हैं, उस गांव को सब लोग अकेला छोड़ करके दूसरे गांव में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट है हाई हैंडेड, ठीक है। हाई हैंडेड का मतलब होता है निरंकुश, ठीक है, ओवर बियरिंग, निरंकुश, ठीक है। तो अब हाई हैंडेड, तो देखिए इसका हाई हैंडेड का मतलब होता है निरंकुश या फिर रोबदार मतलब होता है, ओवर बियरिंग का मतलब होता है रोबदार, जो असहनीय हो, ठीक है, तो असहनीय हो, ठीक है, निरंकुश। तो देखिए जो हाई हैंडेड, अब ऐसे याद करिए कि हाई मतलब क्या होता है, ऊंचा, ठीक है, हैंडेड मतलब हाथ, ठीक है, हैंड जिनकी ऊंची पहुंच होती है, जो बहुत ऊंची पहुंच वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है ज़्यादा निरंकुश करने की, लोगों को निरंकुश करने की या फिर लोगों पे बहुत ज़्यादा रौब जमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो हाई हैंडेड ऊंची पहुंच वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों पे बहुत ज़्यादा रौब जमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए हाई लिविंग, तो हाई मतलब ऊंची और लिविंग जिसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हाई लिविंग होगी, ठीक है, मतलब उस जिसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हाई चीज़ें होंगी, बहुत ही ऐशो आराम होगा, ठीक है। तो ये तो आराम से याद हो जाएगा, हाई लिविंग मतलब ऊंची जीविका वाले लोग या फिर जो भी बहुत ज़्यादा ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते हैं, ठीक है, लिविंग विद कंफर्ट एंड इजी, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हिट बिलो द बेल्ट, इसका मतलब होता है गलत तरीके से प्रहार करना, टू स्ट्राइक अनफेयरली, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे याद करिए कि जो कुश्ती होती है ना, जो कुश्ती होती है, जो द्वंद्व युद्ध टाइप का होता है ना, जो कुश्ती अखाड़ा होता है उसमें कुश्ती होती है, कंपटीशन होता है कुश्ती का, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक रूल होता है कि जहाँ पे हम बेल्ट पहनते हैं उसके नीचे आप प्रहार नहीं कर सकते, ठीक है। कमर के नीचे वाले हिस्से पे, मतलब जहाँ पे बेल्ट पहनी जाती है उसके नीचे वाले हिस्से पे आप प्रहार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो
समझ लीजिए कि दो योद्धा, मतलब जो दो आदमियों के बीच में क्या होता है, कुश्ती का युद्ध हो रहा होता है। तो एक क्या करता है कि उसको गलत तरीके से प्रहार करता है, उसके पैर पैर पे मतलब मार देता है, ठीक है, और वो गिर जाता है। तो क्या करता है, उसको जो है लोग बहुत बुरा भला कहने लगते हैं कि हाँ, इसने क्या किया, गलत तरीके से प्रहार किया है, ठीक है, क्योंकि रूल क्या था कि हिट बिलो बिलो द बेल्ट, ठीक है, मतलब जो बेल्ट के नीचे वाली जो जगह है उसमें हम क्या करेंगे, हिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसमें नहीं मार सकते हैं। तो अगर आपने बेल्ट बेल्ट पहनने वाले नीचे की जगह पे मारा है, ठीक है, कमर के नीचे हिस्से पे मारा है किसी को कुश्ती के युद्ध के समय, तो इसका मतलब हो जाएगा आपने गलत तरीके से प्रहार किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा हिट द जैकपॉट, ठीक है, इसका मतलब होता है बड़ी कामयाबी मिलना, गेनिंग अ बिग ग्रेट सक्सेस, ठीक है। तो हिट द जैकपॉट मतलब बड़ी कामयाबी मिलना, ठीक है, आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है, हिट द जैकपॉट मतलब बड़ी कामयाबी मिलना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है कि हिट द नेल एंड ऑन द हेड, ठीक है, सही समय पर सही बात या कार्य करना, ठीक है, टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, ठीक है। आप इसको आप ऐसे याद करिए कि बहुत सी गर्ल्स होती हैं, उनको नेल्स बड़े रखने का बहुत शौक होता है, ठीक है। तो एक लड़की होती है, उसको नेल्स बड़े रखने का बहुत शौक रहता है, ठीक है। अब वो एक बार जा रही होती है, तब तक कि उसको एक समझ लीजिए चोर आता है, उसकी बैग पकड़ के बैग छीन के भागने लगता है, ठीक है। तो वो क्या करती है, उसको जो हेड होता है वो उसके हेड पे अपने नाखून मार देती है, ठीक है, उसके हेड पे अपने नाखून मार देती है, और उसके बाद वो जो चोर होता है वो उसकी पर्स छोड़ के भाग जाता है, ठीक है। और वो चिल्लाने लगती है लड़की, तो वो जो है चोर भाग जाता है, ठीक है। तो उसको याद आता है कि देखो आज सही समय पर मैंने सही कार्य कर लिया, मतलब अपने नाखूनों का हमने सही प्रयोग कर लिया, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि हैप्सन चॉइस, इसका मतलब होता है कोई विकल्प ना होना, नो अल्टरनेटिव। अब इसको हम हैप्सन हस्बैंड से रिलेट कर रहे हैं ना, इसको हम हस्बैंड से मतलब हस्बैंड से रिलेट करके याद कर लेंगे, हस्बैंड चॉइस, ठीक है। अब आप ऐसे याद करिए कि एक लेडी होती है, एक जो है मतलब एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो उनकी जो वाइफ होती है वो अपनी हस्बैंड से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहती हैं, बात बात पे लड़ाई झगड़ा करती हैं, मारपीट होने लगती है। तो उनके बहुत बार जो है पुलिस तक भी के वो कोर्ट तक भी वो लोग जा चुके हैं, ठीक है। तो उनके हस्बैंड के पास उसे तलाक देने के अलावा और कोई चॉइस नहीं था, ठीक है। तो उनके हस्बैंड ने क्या बोला कि अब जो है हम लोगों का अलग हो जाना ही सही है, क्योंकि इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इससे जो है बेटर है कि हम लोग अलग हो जाएं, ठीक है। तो उनके हस्बैंड के पास जो है कोई विकल्प नहीं रह गया उसको डिवोर्स देने के अलावा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए होल द कॉर्नर पॉलिसी, ठीक है, इसका मतलब होता है गुप्त नीति या फिर सीक्रेट पॉलिसी, ठीक है। तो इस वाले होल को हम इस वाले होल से रिलेट कर लेंगे, होल का मतलब होता है पूरे, ठीक है, और कॉर्नर पॉलिसी, ठीक है। अब क्या होता है कि एक टीम होती है, टीम के पूरे जितने भी सारे सदस्य होते हैं कॉर्नर में जा करके एक पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। और सब लोग क्या कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि हम लोग कॉर्नर में इसलिए आए सबके बीच में, इसीलिए ये पॉलिसी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ही गुप्त नीति है, बहुत ही जो सीक्रेट पॉलिसी, इसलिए हम लोग कॉर्नर में इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। होल जितने भी होल मेंबर थे सब क्या करते हैं, कॉर्नर में जाके एक पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही गुप्त नीति है, इसीलिए सबके बीच में बात नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद देखिए हो एंड क्राई, ठीक है, इसका मतलब होता है हो हल्ला करना, एनी लाउड पब्लिक जो आउट क्राई, ठीक है। तो क्राई मतलब होता ही है चिल्लाना, ठीक है, हल्ला करना, और यहाँ पे हो अलग से एक शब्द दिया, तो हो एंड क्राई मतलब हो हल्ला करना, ठीक है। ये ऐसे ही रिलेट करके आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है हस मनी, इसका मतलब होता है किसी बात को गुप्त रखने के लिए दिया जाने वाला पैसा, ठीक है। मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट, ठीक है। आप इसको ऐसे याद करिए कि क्या होता है फैमिलीज़ में एक भाई बहन होते हैं, ठीक है। अब उसका भाई बाहर जाके घूम के आता है, और जो है ऐसी मतलब उसकी कोई फ्रेंड होती है, कि कोई मतलब लड़की होती है, ठीक है, उसकी समझ लीजिए कि आप एक गर्लफ्रेंड होती है, ठीक है। अब वो क्या करता है, उसके साथ घूम के आता है, उसकी बहन कहती है कि अब तो मैं ये बात मैं पापा से बता दूंगी, ठीक है। और जब वो शाम को वो लोग खाना खाने जाते हैं अपने घर में डिनर करते हैं, तो उसकी बहन थोड़ा सा हंसने लगती है, कहती पापा मैं आपको इसकी एक बात बताऊंगी, ठीक है। वो हंसने लगती है, तो उसका भाई कहता है मतलब उसको उसके छुपा करके उसको पैसे कुछ देता है, ठीक है, मनी देता है, कहता है हंस मत, ये पैसे ले, और जो है ये बात तो किसी को भी घर पे नहीं बताएगी, ठीक है। मैंने तुझे पैसे दिए हैं ताकि ये बात गुप्त रह सके, तो किसी को बताएगी नहीं, ओके। इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है कि इन आ नट सेल, ठीक है, संक्षेप में, यानी कि इन वेरी ब्रीफ फॉर्म, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे कि नट सेल, ठीक है, नट सेल मतलब जो नट्स होते हैं ना, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका जो शेल होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि समझ लीजिए कि जो है एक
जो है एक घर के किसी सदस्य को किसी ने किडनैप कर लिया है, ठीक है। और जो है वो उससे जो है उससे ज़्यादा उनके घर वालों को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है। तो वो जो लड़की होती है जिसको किडनैप कर लिया है, वो कहती है कि मेरे घर में जो है नट्स का बहुत बड़ा व्यापार है, ठीक है, वहाँ पे अखरोट का बहुत बड़ा व्यापार है, तो जो है तुम लोग पैसों के साथ साथ में बहुत सारे जो है नट्स भी मांग सकते हो, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, अब वो जो है उनके घर वालों से जब वो नट्स मांगते हैं कि जो चलो आज हमें नट्स दे दो तुम लोग और कल पैसे पहुँचा देना जितने भी हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो उनके घर वाले समझ जाते हैं कि नट मांग रहे हैं, मतलब अखरोट क्यों मांगेंगे ना, इसमें कुछ क्या होगा, कुछ मतलब मेरी लड़की ने कुछ शायद उनको कहा होगा ऐसा करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो नट्स के बीच में एक नट होता है जिसपे जो है क्या करते हैं, थोड़ा सा बाहर से कुछ साइन लगा देते हैं, मार्क कर देते हैं उसमें, और उसमें एक जो है पर्ची थोड़ा सा कुछ संक्षेप में लिख करके रख देते हैं, ठीक है। तो जब वहाँ पे नट्स पहुँचते हैं ना, तो वो लड़की देख लेती है वो वाला नट और वो उसको निकाल लेती है। उसमें कुछ लिखा रहता है कि हाँ ऐसे ऐसे करके हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे, इनकी चंगुल से छुड़ा के ले जाएंगे, ठीक है। तो इन आ नट सेल मतलब संक्षेप में उस नट सेल के अंदर क्या थी, पर्ची थी जिसमें संक्षेप में कुछ लिखा था। तो आई होप आप लोगों को आज के 30 वर्ड्स बहुत ही इजीली याद हो गए होंगे। तो कल के 30 वर्ड्स हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।